हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में एक नन्ही राजकुमारी ने जन्म लिया है। जैसे ही घर में कोई बेटी जन्म लेती है तो हमें अपने जीवन की कितनी बातें याद आने लग जाती हैं। उस टाइम की जब बेटियों का जन्म लेना शायद अच्छा नहीं माना जाता था, शायद आज भी अच्छा नहीं माना जाता हो कहीं जगह पर ये सारी चीज़ें हमको ही बदलनी होती हैं, हम औरतों को ही। क्योंकि बेटी हो या बेटा, इस पे जो पुरुष हैं वो कभी भी कोई किसी बात का ऐतराज़ इतना नहीं उठाते जितना औरतें ही उठाती हैं लड़कियों के जन्म पे। ये बातें ऐसे ही नहीं मैं कर रही, मैंने अपने बचपन में ये सारा कुछ देखा हुआ है। जब मेरी शादी हुई तो जब मेरी बेटी होने वाली थी, मुझे नहीं पता था बेटी होनी या बेटा होना है, तो मैं भी बहुत डरी डरी सी रहती थी। उसका कारण ये नहीं था कि मुझे मेरे ससुराल में कोई कुछ कहता था, उसका कारण ये था कि मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी को इतनी टेंशन में देखा था। क्योंकि हम 5 बहनें हैं और मेरा भाई सबसे छोटा है, तो उस समय तो ये सारी बातें समझ नहीं आती थी कि घर में एक छोटा बच्चा हुआ है और मेरी मम्मा इतनी टेंशन में क्यों है, हमें नहीं पता होता था उस वक्त पे। तो जो बच्चों ने देखा हो, बच्चे वैसे ही सोचते रहते हैं और पूरी लाइफ वही बातें उनके घूमती रहती हैं, चाहे उनको वैसा कुछ भी उनके साथ ना हो, पर वो जो बुरी बातें होती हैं वो हमेशा याद में रह ही जाती हैं। जब मेरी बेटी हुई तो मैं भी थोड़ा अपने मन में डर रही थी कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा। पर कहते हैं सबसे पहले हमें खुद अपने बच्चों के लिए खड़े होना पड़ता है। माँ को खुद अपने बच्चों के लिए खड़े होना पड़ता है, फिर वो बेटी हो या बेटा। ये बातें आज भी हमारे समाज में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई, पर हम लोग जो बेटी और बेटे को बराबर समझते हैं, तो हमें पता है हमें अपनी बेटी को कैसे रखना है और अपनी बेटी के लिए कैसे खड़े होना है।